नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। उपचुनाव को लेकर सियासी पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है, लेकिन अब उपचुनाव में राष्ट्रवाद की एंट्री हो गई है तो शिव ज्योति एक्सप्रेस ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रखी है। कांग्रेस अब बीजेपी की इस जोड़ी को जवाब देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं मुरैना में रुस्तम सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इधर नेपानगर के युवा रोजगार, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर मुखर होने लगे हैं। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी इस खास चुनावी पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब देशभक्त और देशद्रोही की भी एंट्री हो गई है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने यह बयान दिया तो कांग्रेस ने पलटवार करने में बिल्कुल देरी नहीं की और ये चुनाव आयोग की शिकायत करने की, अब ये पूरा मामला वहां पर जाने की बात कही। बयानों की जो बयान चल रही है उसके बीच एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है जनता को कि आखिर मुद्दे क्यों गायब हैं। गद्दारी से खुददारी तक, नालायक से लायक तक, अब देशभक्ति से देशद्रोह तक। ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। मध्य प्रदेश के चुनाव में शायद अब इसी मुद्दे का इंतजार था, जो कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पूरा कर दिया। कैबिनेट मंत्री कह रही हैं कि चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच हो रहा है। तो सवाल है कि देशभक्त कौन और देशद्रोही कौन? मंत्री की माने तो देशभक्त वो जो बीजेपी के साथ है और देशद्रोही वो जो कांग्रेस के साथ। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं, हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। अब कैबिनेट मंत्री का ऐसा बयान आएगा तो जोरदार पलटवार तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा नेता जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो या आजादी के आंदोलन में भाग लिया हो। हाँ, कांग्रेस के पास तो इतिहास है, कई नेताओं ने कुर्बानियां दी, हमने आजादी के लिए संघर्ष किया, आजादी दिलाने में कांग्रेस का योगदान है। और हम तो देशभक्त हैं क्योंकि हमने देशभक्ति वाले काम किए। आपकी पार्टी किस प्रकार से देशभक्त हुई, जरा ये तो बताएं। इससे साफ है कि अलगाववाद पैदा करना चाहती है, सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। इनकी हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा जाए और इनको मंत्रिमंडल से तत्काल हटवाया जाए। कुछ दिनों पहले उषा ठाकुर ने आदिवासी संगठन जयस को भी राष्ट्रद्रोही बताया था। जयस ने प्रदेश भर में पुतले फूंक दिए तो 24 घंटे में बयान वापस ले लिया। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहा ये उपचुनाव बयानों तक सीमित नहीं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप, दावे और वादों का चुनाव है। खुद को सच साबित करने, दूसरे को झूठा बताने का चुनाव। चाहे वो किसान कर्ज माफी हो या फिर कोई और मुद्दा, हर कोई खुद को जनता का हमदर्द बताने में पीछे नहीं। बयानों की इस चकल्लस के बीच नजरें खुद के मैनेजमेंट पर भी टिकी है। दोनों ही दलों को जीत का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पिछली बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़े और ऐसा लग रहा था कि अब सरकार तो बनी गई है, हमें खाली मंत्रालय बांटना है और इसलिए बहुत सारी चूक हुई हमसे। हमने टिकट बांटने में भी चूक की, हमने थोड़ी सी चुनाव की रणनीति में भी थोड़ी सी चूक की, लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, तो वो हमारी गलती हमें महसूस हुई। चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे संगठित रूप से चुनाव लड़ रही है और ऐसा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम चुनाव को चुनाव की तरह ले रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता, जहाँ उपचुनाव हो रहा है इसकी जनता पर पूरा विश्वास है। वो कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस का साथ ना दें, सच्चाई का साथ दें। मध्य प्रदेश में होने वाला ये उपचुनाव वाकई में अब तक के हुए चुनाव से बेहद जुदा है, जहां राजनीति का कोई स्तर नजर नहीं आ रहा। वैचारिक स्तर पर भी खोखलापन है। बयानों ने तो सीमाएं तोड़ दी है। तारीखों के ऐलान के साथ मध्य प्रदेश के इस पॉलिटिकल ड्रामे के और भी रंग देखने को मिलने वाले हैं। इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं, तो वहीं इस जोड़ी को लेकर कांग्रेस अब निशाना भी साध रही है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में कांग्रेस का डबल अटैक।
चुनावी ट्रैक पर शिव ज्योति एक्सप्रेस। शिव ज्योति को जवाब देने कांग्रेस तैयार। चुनावी मैदान में जंग होगी आर पार। उपचुनाव के बसात बजते ही चुनावी प्रचार अपने सवाब पर पहुंच गया है। कांग्रेस जहां ताबड़तोड़ चुनावी सभा करने में जुटी है, तो बीजेपी की तरफ से शिव ज्योति एक्सप्रेस चुनावी ट्रैक पर तेजी से दौड़ती नजर आ रही है। इस जोड़ी को सिंधिया ने खुद शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम दिया है। कुछ महीनों पहले तक सिंधिया कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता थे और युवाओं के सामने पार्टी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी के साथ है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आज आपके सामने शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नौजवान को अगर आपने आशीर्वाद दिया तो इस अंचल में, इस क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में शिव ज्योति की एक्सप्रेस विकास की हम चलाकर आपको देंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। वहीं शिव ज्योति की आक्रामक जोड़ी का जवाब देने की तैयारी कांग्रेस ने भी कर ली है। पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अगुवाई में युवा नेताओं को आक्रामक प्रचार की कमान कांग्रेस पार्टी ने सौंपी है। जातीय समीकरणों के हिसाब से पूर्व मंत्री सचिन यादव, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, हनी बघेल, उमंग सिंघार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ आक्रामकता से प्रचार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में जो झूठ की एक एक्सप्रेस दौड़ रही है, जिसका नाम इन्होंने जिस प्रकार से दिया है, मध्य प्रदेश में जो हम राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता कमलनाथ जी, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करके घर घर उस बात को पहुंचाया जाएगा कि 15 साल में किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर माफिया राज पनपा, किस प्रकार से किसान के साथ गलत हुआ, किस प्रकार से किसान पर कर्जा चढ़ा और गरीब के साथ किस प्रकार की स्थिति रही। हम उस माफिया राज के खिलाफ जो 15 महीने में जो काम किया, मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए काम किया, तो वरिष्ठों कमलनाथ जी के अनुभव का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश के नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करके 28 की 28 सीटों पर बीजेपी की जमानतें जब्त करी जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस कितने भी हाथ पैर मार ले, शिव ज्योति एक्सप्रेस का कोई तोड़ उनके पास नहीं है। बीजेपी के सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और हमारे सभी नेता घर घर पहुंचकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय, कोई भी काम किए जाते हैं। हमारा सामूहिक नेतृत्व काम कर रहा है और निश्चित रूप से सामूहिकता के ही हम लोग सभी, हमारे सभी नेता द्वार द्वार पहुंच रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस में सिर्फ एक ही नेता है, नेता प्रतिपक्ष तो कमलनाथ, पूर्व उप मुख्यमंत्री तो कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष तो कमलनाथ। जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, न नेता है, न नीति है, न नीयत। प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक उपचुनाव होना संभावित है। ऐसे में अब दोनों ही दल आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। कांग्रेस की ओर से सिंधिया की गैर मौजूदगी में पूर्व युवा मंत्रियों के ऊपर आक्रामक प्रचार और युवाओं को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का युवा नेतृत्व शिव ज्योति एक्सप्रेस को पछाड़ने में कितना सफल होगा। बासु चोरे, बंसल न्यूज, भोपाल। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दल बदल को लेकर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने आ गई है। बीजेपी का कहना है कि रुस्तम सिंह बीजेपी के सिपाही हैं और वो बीजेपी में ही रहेंगे, तो कांग्रेस का कहना है कि जो कमलनाथ के साथ काम करना चाहता है उनका पार्टी में स्वागत है। रुस्तम सिंह को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग पर देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का खेल जारी है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री को कमलनाथ फोन कर कांग्रेस में शामिल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन रुस्तम सिंह बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ बड़े नेता हैं, वो किसी को नहीं बोलते कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ। अगर कोई कमलनाथ के साथ काम करना चाहता है तो कांग्रेस में उसका स्वागत है। देखिए, कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं। कमलनाथ जी किसी को नहीं बोलते हैं कि आप आइए। अगर किसी की भावना है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने की, तो उनका स्वागत है। और ये उनका विषय है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि रुस्तम सिंह जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा की मूलवान पार्टी है। माननीय कमलनाथ जी के साथ जो काम करना चाहता है उसका स्वागत है।
कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी मैदान में लड़ने वाली पार्टी है, डरने की जरूरत कांग्रेस को है क्योंकि जनता उनके झूठे वादों को समझ चुकी है। झूठे वादों के कारण उनके विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह को कांग्रेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के सिपाही हैं और हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे। हम लोग मैदान पर लड़ते हैं, जमीन पर लड़ते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और डरने वरने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत केवल कांग्रेस को है क्योंकि जनता उनके झूठे वादों को अच्छी तरह समझ चुकी है। जनता उनसे त्रस्त हो गई और तो और उनके विधायक भी उनसे त्रस्त होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए डरे हुए तो वो लोग। 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह कांग्रेस के रघुराज कंसाना से 18,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे। रघुराज कंसाना दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और मुरैना से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसे में दो धुर विरोधी नेता एक ही पार्टी के बैनर तले चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर जीत का ख्वाब देख रही कांग्रेस को टिकट ऐलान के बाद उपजे असंतोष के चलते नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के दलित नेता महेंद्र बौद्ध ने पार्टी से नाता तोड़ा, बीएसपी का दामन थाम लिया। अचानक महेंद्र बौद्ध के पार्टी छोड़ने से भांडेर उपचुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चर्चा है कि महेंद्र बौद्ध बीएसपी के टिकट पर भांडेर से उपचुनाव लड़ने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सांसद दिग्विजय सिंह के करीबी महेंद्र बौद्ध के बीएसपी में जाने के बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। महेंद्र बौद्ध के बगावती तेवर ने भांडेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत की राह को मुश्किल बना दिया है। उनके अचानक पार्टी छोड़ने से कांग्रेस भी हैरान है। कांग्रेस को महेंद्र बौद्ध का पार्टी छोड़े जाने का मलाल भी है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि महेंद्र बौद्ध को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, उन्हें गृह मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर गलत फैसला लेकर खुद के राजनीतिक जीवन को खत्म करने का कदम उठाया है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि कांग्रेस के एक अच्छे नेता थे, मगर कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। वो वर्षों तक विधायक रहे, वर्षों तक मंत्री रहे। यूपीए सरकार ने भी उन्हें SC/ST बोर्ड में लेकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। सिर्फ टिकट मात्र भर को लेकर यदि उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो बिना पार्टी के किसी का भी वजूद स्थापित नहीं हो पाया है। आगे पीछे उन्हें पछताना होगा। महेंद्र बौद्ध के पार्टी में शामिल होने पर बीएसपी ने खुशी जताई है। हालांकि उनके भांडेर से चुनाव लड़ने पर अभी बीएसपी ने कोई फैसला नहीं किया है। बीएसपी का कहना है कि महेंद्र बौद्ध भांडेर से उनके प्रत्याशी होंगे। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। उनके आने से बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे साथी थे उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ प्लस भी होगा। वो भी तो गृह मंत्री रहे हैं प्रदेश के और मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरी पार्टी में आकर के उन्होंने ज्वाइन किया है और हमें उसका लाभ मिलेगा। क्या भांडेर से वो मैदान में होंगे चुनाव? इसका फैसला तो बहन जी करेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उसमें कोई सवार नहीं होना चाहता। कांग्रेस की हिसाब से गुटबाजी का फायदा उन्हें उपचुनाव में मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस तो वैसे भी डूबती हुई नैया है और शुरू से लोग जानते हैं कि अब कांग्रेस के पूरे देश में ही उसका पतन हो चुका है और प्रदेश में ही निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये अब उनके कांग्रेस के लोग भी जान चुके हैं। महेंद्र बौद्ध ने पार्टी छोड़कर अपनी नाराजगी भले व्यक्त कर दी हो, लेकिन उन्हें बीएसपी टिकट देगी या नहीं, ये फैसला अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस की इस फूट का फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है, क्योंकि महेंद्र बौद्ध के पार्टी से जाने से उनके समर्थक भी कांग्रेस को अलविदा कह गए हैं। ऐसे में भांडेर सीट पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस के लिए परेशानी भरा हो सकता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की युवा वोटरों पर नजरें हैं। लेकिन रोजगार को लेकर युवा वोटर इस बार सियासी दलों से काफी नाराज नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही दलों ने युवा वोटरों को साधने का एक रोड मैप तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट।
बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर 2,40,000 वोटर हैं, जिनमें से 30% युवा वोटर हैं। इन पर कांग्रेस बीजेपी दोनों दल पैनी नजर टिकाए हुए हैं, लेकिन युवा शिक्षा रोजगार के मुद्दे को लेकर सियासी दलों से खफा दिख रहे हैं। युवाओं को शिकायत है कि प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार रही है, लेकिन किसी ने भी युवाओं की समस्या और उसके समाधान को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई। अगर ऐसा ही होता रहा तो युवाओं को यहां से पलायन करना पड़ेगा। चुनाव आते समय पे जो वादे और आश्वासन जो होते हैं वो जमीनी स्वरूप ले नहीं पा रहे हैं। नेपा मिल का भी जो काम है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो नेपा मिल का जो काम है इसको एक निश्चित डेडलाइन के साथ में किया जाए और इसे खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। रोजगार जब इंसान रोटी के लिए उसे जहाँ मिलता है कि कमाने को, वो वहाँ पर पलायन करता है। और नेपानगर की भी ये स्थिति है, लोग कर रहे हैं पलायन, कई लोग कर चुके हैं और कई लोग कर भी रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहा, अगर यहाँ रोजगार की कोई सुविधा नहीं हुई तो आने वाले समय में नेपानगर से सारे युवा लगभग पलायन कर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ और नेपानगर ऐसे ही खाली हो जाएगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। दोनों ही दलों ने क्षेत्र के युवा वोटरों को साधने के लिए अपनी अपनी युवा इकाइयों को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा दावा कर रहा है कि 15 साल में प्रदेश में शिवराज सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के लिए जितनी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, उससे पहले कभी इतनी योजनाएं नहीं चलाई गईं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की माने तो युवा बीजेपी सरकार की नीतियों से परिचित है और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी नौकरियां हैं उस पर मध्य प्रदेश का युवा ही काम करेगा। ये योजना श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है इसकी। और नेपानगर में 1,40,00,000 की लागत से हमारे सांसद महोदय श्री नंदू भैया के प्रयासों से 1,40,00,000 रुपए का अस्पताल बनकर तैयार है, जिसको जब वो बन जाएगा तब वहीं के युवाओं को अवसर मिलेंगे वहाँ पर काम करने। तो युवा कांग्रेस ने भी युवा वोटरों को मनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कमलनाथ सरकार के वचन पत्र में युवाओं के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं करने का दोष बीजेपी पर मढ़ रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी और कांग्रेस की सरकार गिर गई। युवा कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले युवाओं को दिए गए वचन ही पूरे किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 महीने की सरकार जो कांग्रेस की बहुत अच्छी चल रही थी उसको एन के एन प्रकरण से जो चुराने का प्रयास किया है, उससे विकास कार्य रुक गया है। लेकिन ये बाधा 6-8 महीने की है। हम पुनः सत्ता में लौट रहे हैं, नेपा जीत रहे हैं और पुनः जो सारे हमने वादे किए थे मैनिफेस्टो में वो हम पूरे करेंगे। रोजगार युवाओं को देना हमारा संकल्प है, वादा नहीं, हम अपना संकल्प। बीजेपी कांग्रेस युवा वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जाहिर है कि नेपानगर चुनाव में युवा निर्णायक भूमिका में होंगे। ऐसे में दोनों ही दल युवाओं को नाराज करने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि किस पार्टी का प्लान युवाओं को रिझाने में कामयाब हो पाता है और युवा किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट अशोकनगर की है। यहां विकास का मुद्दा गरमाने लगा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है, तो वहीं राजनीतिक दल आम लोगों से जुड़े इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अशोकनगर में स्वास्थ्य, पानी, सड़क के साथ बिजली का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। चुनाव से पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मतदाता मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से गुस्से में नजर आ रहे हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे मतदाताओं की जुबान पर हैं। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आज भी विकास यहां से कोसों दूर नजर आता है। अशोकनगर कलेक्टोरेट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क की हालत जर्जर है। वहीं बिजली के खाली पोल बिजली कंपनी के दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, तो सैकड़ों घरों की बस्ती में एक भी सरकारी हैंडपंप न होने से लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि सिर्फ वोट लेने ही नेता आते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता। इसलिए इस बार चुनाव से पहले उनकी समस्या अगर दूर नहीं हुई तो वो चुनाव बहिष्कार का मन बना सकते हैं। हम नेताओं से उम्मीद रखते हैं कि एक तो हमारे पास हेडपंप नहीं है, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में नहीं है, एक ही हेडपंप।
और दूसरी रास्ता से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कच्चा रास्ता है, बच्चे आवे जावे में परेशान होते हैं। और जी लाइट सही हो जाए, लाइट की दिक्कत है, खम्मा नहीं है सही से। सड़कों की तो बहुत बुरी स्थिति है सर, एक दिन पानी बरस गया दूसरे दिन गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। अभी आवान ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं निकल सकता, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। मेरे वार्ड में सर पानी की समस्या है, नल नहीं आते। कई बार शिकायत कर दी नगर पालिका में, अपने विधायक जी से भी को भी शिकायत आवेदन लिखित में दिया है। हर बार सांत्वना दे दी जाती है कि बताएं काम हो जाएगा आपका। वहीं मामले को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। वोटर्स की नाराजगी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, लेकिन बीजेपी ने 15 साल में जो काम किए उसकी वजह से आज प्रदेश के हालात में सुधार हो रहा है। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज स्वर्णिम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं। हमने जो है मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गर्भ में आने से पूर्व और मृत्यु उपरांत तक चिंता की है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को देके। जहाँ तक आप मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हो, जैसे जल है, सड़क है, शिक्षा है, सभी ओर सुधार किया है। आम जन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि मतदाताओं ने कई साल बाद कांग्रेस पर विश्वास करके जजपाल सिंह जज्जी को जिताया था, लेकिन इन्होंने लालच के चलते मतदाताओं के वोट को बेच दिया। कांग्रेस ने कहा कि इस बार लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना ही उनका मूल उद्देश्य है। पिछले कई सालों से ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है और इसके बावजूद भी यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई और इस बार लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने भी उसके जो हमारे पूर्व विधायक जी थी उन्होंने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा में जाकर उनके वोट बैंक को जो उन्होंने वोट दिए थे उसे बेच दिया और उनका विश्वास खत्म कर दिया। भले ही कांग्रेस बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन उपचुनाव से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनता जिस तरह से मुखर हो रही है उसको देखकर लगता है कि इस बार उपचुनाव में सियासी दलों को चुनावी संग्राम जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, अशोकनगर। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।